नमस्कार दोस्तों। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो भी ट्रम्प कार्ड चले गए थे, मतलब कि जो भी पैतरे चले गए थे, वो तमाम पैतरों को रूस के राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा नाकाम कर दिया गया है। उसको धराशायी कर दिया गया है बीते कल के दिन। तो गाइस, जंग रोकने पर पुतिन टच से मस नहीं हो पा रहे हैं। क्या सच में पुतिन विनाशकाले विपरीत बुद्धि कर रहे हैं? क्या सच में वो ट्रंप से भी जी हाँ पंगा लेने के लिए तैयार हो चुके हैं? सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस बात को कि आखिरकार जी हाँ ये टच से मस क्यों नहीं हुए हैं, इनके अंदर क्या चल रहा है, क्या आने वाले समय में हमारे वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। सो गाइस, आप सभी को याद होगा कि जिस समय अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव थे, उस चुनाव प्रचार के समय जी हाँ चुनाव कैंपेनिंग के दौरान और प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ये कहा था पूरी दुनिया से कि मैं आप सभी को वादा करता हूं कि मैं जी हाँ राष्ट्रपति बनते ही रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त कर दूंगा। ये वादा उन्होंने पूरी दुनिया को दिया था। और अपनी चुनावी प्रचार के समय इन्होंने ये भी कहा था कि अगर मैं राष्ट्रपति होता अमेरिका का तो यूक्रेन और जो रूस का युद्ध चल रहा है वो कभी स्टार्ट ही नहीं होता। अब अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस के साथ जी हाँ युद्ध विराम की जो कोशिश थी उसके दौरान जो कूटनीतिक हार है उसका सामना करना पड़ा है बीते कल के दिन। सो गाइस, यहाँ पर फिलहाल क्या था कि जो जेलेंस्की के साथ में इनकी मुलाकात हुई थी, मतलब कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ में 28 फरवरी को मुलाकात हुई थी। उसके बाद भी इनकी बातचीत बहस में तब्दील हो गई थी। जी हाँ, तिल मिलाते हुए भन्नाते हुए जी हाँ जेलेंस्की कहाँ पहुँचे थे? सीधे पहुँचे थे कहाँ पर? ब्रिटेन में। ठीक है, और यूरोपीय संघ का तमाम उनको क्या मिल रहा था? सहयोग मिल रहा था, जो शुरुआत से मिलता आ रहा था। और ट्रंप ने गुस्से में नेक्स्ट डे ये भी अनाउंस कर दिया था कि मैं फिलहाल यूक्रेन को जो भी सैन्य बल का सपोर्ट कर रहा था वो मैं सपोर्ट सिस्टम अब हटा रहा हूँ जी हाँ यूक्रेन से। और उसके बाद एक बहुत बड़ी मात्रा में कह सकते हैं कि जो मनोबल है यूक्रेन का वो काफ़ी धराशायी हो गया। शुरुआत से ही तमाम यूरोपीय संघ में दोस्तों जो 27 देश हैं, पहले 28 से एक कम हो चुका, अब 27 देश तमाम यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे जी हाँ। लेकिन 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 27 देश एक तरफ, अकेला ट्रंप एक तरफ, और वो भी बल के साथ, वो भी विकसित देश। क्या हुआ था उसके बाद? हम सबके अंदर जी हाँ मैक्सिमम देशों के अंदर एक शीत युद्ध की चिंगारी हमको देखते हुए मिली थी। और जैसे जैसे ये न्यूज़ आगे बढ़ती गई और ये चिंगारी आग में तब्दील हो गई थी। सो क्या हुआ था फिलहाल कल के दिन? ठीक है, कल नहीं 18 मार्च परसों डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के साथ में 2.5 घंटे तक बातचीत करी है। ठीक है, करीब 2.5 घंटे तक चली इस बातचीत में 30 दिन के लिए युद्ध को जी हाँ रोकने की मांग की गई थी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पुतिन से। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सिर्फ ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले रोकने की सहमति दी थी। मैं कोई भी परमाणु हथियार, ठीक है, परमाणु बम का प्रयोग यूक्रेन के अंदर नहीं करूंगा, बस ये कहा था। 2.5 घंटे बातचीत चली। जैसे ही फोन रखा उसके चंद घंटों बाद ड्रोन के माध्यम से रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के कीव में हमला कर दिया, वो भी 45 जगहों पर अलग अलग। सोचिए, वहाँ बातचीत चल रही है ट्रंप के साथ में। ठीक है, मैं फिलहाल जो ऊर्जा संबंधी हमले हैं वो नहीं करूँगा, वहीं पर ड्रोन के माध्यम से यूक्रेन के 45 जगहों पर इसने क्या करा? हमला स्टार्ट कर दिया। सोचिए। और जो यूक्रेन ठीक है इस समय तैयार है ना युद्ध की समाप्ति के लिए, उसकी कंडीशन अलग ही चल रही थी। जिस समय 28 फरवरी को दोनों की मुलाकात हुई थी ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में, उन्होंने क्या बोला था कि आप हमको सपोर्ट करो, या तो हमारी रक्षा का जिम्मा लो, तो मैं फिलहाल युद्ध की समाप्ति के लिए तैयार हूँ। ठीक है, उस समय बहुत काउंसलिंग, काफ़ी ब्रेन वॉश करने का प्रयास किया गया था, मतलब कि हम कह सकते हैं एफर्ट्स मारा गया था ट्रंप के द्वारा। ठीक है, और फाइनली कुछ दिन बाद जेलेंस्की मान गए थे। लेकिन जेलेंस्की की फिर भी कुछ शर्तें थी। अभी 3 दिन पहले आपको याद होगा क्या बोला जेलेंस्की ने? जेलेंस्की ने ये कहा था कि मुझे नाटो का सपोर्ट चाहिए, कि मेरी जनता को, मेरे देश को कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट जो अब तक रूस के द्वारा यूक्रेन के 20% हिस्से पर कब्जा किया गया है उसको ठीक है अपने पास रखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 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 मुझे नाटो का मेंबर भी बनाया जाए। लेकिन रूस ने इन तमाम मांगों को क्या करा कि उसने इसी मांग को उलट करके बोल दिया है कि आप ना तो यूक्रेन को सपोर्ट करोगे तमाम नाटो देश, ना ही अमेरिका सपोर्ट करेगा इसको, और मेरी दूसरी शर्त यह है कि नाटो का मेंबर बिल्कुल भी यूक्रेन नहीं बनेगा। अब उसकी सुने या उसकी सुने, ट्रंप और ट्रंप बीच में कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। लेकिन ट्रंप भी दोस्तों कहीं ना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं इस युद्ध के माध्यम से। कैसे? समझिए।
देखिए, आपको मालूम होगा कि जेलेंस्की से मिलने से पहले ये रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिले थे, गर्मजोशी के साथ में, बड़े तगड़े तरीके से, क्योंकि इस समय डोनाल्ड ट्रंप रूस को अपने पाले में लाना चाहते हैं, G7 में इनको शामिल करना चाहते हैं। और G7 दोस्तों विकसित देशों का समूह है। अगर रूस जैसा एक बहुत ही बलशाली देश G7 में शामिल हो जाता है तो ब्रिक्स संगठन कमज़ोर पड़ जाएगा, और वो यही चाहते हैं। और ब्रिक्स संगठन में एक देश ऐसा भी है जो कहीं ना कहीं, जी हाँ, आँख में काफ़ी अखरता है ट्रम्प के, वो देश है चाइना, क्योंकि चाइना का वर्चस्व पूरे वर्ल्ड के अंदर व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी अधिक फैल रहा है, वो भी बहुत स्पीड के साथ, और इसलिए वो चाइना को कमज़ोर करना चाहता है ट्रम्प। और जैसे ही रूस जी हाँ G7 ज्वाइन करा, ब्रिक्स संगठन धराशायी हो गया, और फिर क्या क्या हो सकता है आपको मालूम ही है। सो गाइस, अभी सच कहूँ तो कहीं ना कहीं अगर हम डेप्थ में राजनीति को समझेंगे, वर्ल्ड का जो भी सिनारियो है उसको अगर हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, तो हम ये पाएंगे कि केवल EU देश मिल करके, ब्रिक्स के देश मिल करके ट्रम्प को टक्कर नहीं दे सकते हैं, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। भले हमारे पास चाइना भी है, रूस भी है, लेकिन दोस्तों रक्षा बजट के मामलों में अमेरिका जी हाँ नंबर 1 पे आता है। रक्षा बजट 2023 का आप देखिएगा, जी हाँ 2023 में अमेरिका का रक्षा बजट 832 अरब डॉलर था। अभी हाल ही में इस जेलेंस्की की वजह से यूरोपीय संघ और ट्रम्प के बीच में भी युद्ध स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ट्रम्प ने गुस्से में जी हाँ जेलेंस्की को 28 फरवरी के बाद बोल दिया था कि मैं आपको सैन्य बल से सहयोग नहीं देने वाला, अपना आप खुद देख लो, ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे अपने देश का विकास करना है पहले, क्योंकि मैंने चुनाव प्रचार के समय पर अपने देश के लोगों से वादा किया था, मैं उस वादे पर खरा उतरूंगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के इस आंदोलन को सच बनाऊंगा। और उसको सच बनाने के चक्कर में अपने देश को एक बहुत बड़ा मॉनेटरी बेनिफिट देने के लिए इन्होंने क्या करा, लगातार अवैध प्रवासियों को निकालना स्टार्ट कर दिया, टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दिया, WHO से अपने कदम पीछे कर लिए, और नाटो से भी अब ये अपने कदम पीछे करने वाले हैं। और USAID के द्वारा जो तमाम देशों को फंडिंग दी जाती थी, उन तमाम देशों को फंडिंग रोक दी गई है, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। अब इस समय मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या फिर अमेरिका फर्स्ट जो इनका ये नारा था, उसको सच बनाने को लेकर के ट्रम्प कोई से भी ट्रम्प कार्ड चलने के लिए तैयार हैं, चाहे वो रूस को अपने पाले में लाना ही क्यों ना हो, चाहे दोस्तों वो तमाम यूरोपीय संघ के 27 देशों से पंगा मोल लेना ही क्यों ना हो। वैसे सच कहूँ तो यूरोपीय संघ किसी भी हालत में युद्ध या फिर किसी भी हालत में यूक्रेन को सपोर्ट करने वाली स्थिति में है ही नहीं, क्योंकि रक्षा बजट अमेरिका का 832 है, और जो EU में 27 देश शामिल है उनका मिला करके मात्र 300 से 350 अरब डॉलर है। कितना? 500 साढ़े 500 का फर्क आप मान लीजिएगा। और सैन्य बल अमेरिका के पास 14 लाख है, जो EU के सभी देश हैं उनके पास जो सैन्य बल है मात्र 13 लाख है। अगर युद्ध छिड़ जाता है, कल्पना करके देखिएगा, आंख बंद करके वह विचार करेगा, क्या तमाम सबके सब 27 देश अपना सारा डिफेंस इस युद्ध में झोंक देंगे? नहीं, अंदर गृह युद्ध को स्टार्ट ना हो जाए उसको कंट्रोल करने के लिए भी इंटरनल कुछ डिफेंस इनको बफर में रखना पड़ता है। और परमाणु हथियार में जमीन आसमान का फर्क है। जी हाँ, 2023 के अनुमान के अनुसार जो अमेरिका के पास कुल 5244 परमाणु हथियार हैं, और यूरोपीय संघ के 27 देशों में केवल परमाणु हथियार किसके पास में है? केवल फ्रांस के पास में है। कितने? मात्र 290 है। कहाँ 5244, कहाँ पर 290। अब बताइए ये कैपेबल है जो लगातार इनकी तमाम यूरोपीय संघ की बैठक मीटिंग ये जो खेल रहे थे, क्या इतने कैपेबल हैं कि इस युद्ध में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो फाइनली कहने का अर्थ ये है कि रूस जी हाँ ट्रम्प की बातों को ना मान करके शायद अपने पैरों पर हल्की सी कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जी हाँ, ये कुल्हाड़ी किस स्थान पर लगी है वो चलेगा पता आने वाले समय में। लेकिन अगर गलती से भी ट्रम्प अपने एग्रेसिव मोड में आ गए या रूस के साथ युद्ध इन्होंने छेड़ दिया, तो वैश्विक स्तर पर एक त्राहिमाम जैसी स्थिति बन सकती है। और रूस और यूक्रेन के युद्ध को दोस्तों 3 साल हो चुके हैं, चौथे साल में ये एंटर कर चुका है। और इतने लंबे समय तक सच कहूँ तो इस समय अमेरिका की बस की भी नहीं है सैन्य बल का सपोर्ट करना यूक्रेन को। इसलिए कहीं ना कहीं ट्रम्प भी ये चाहते हैं कि फिलहाल यार युद्ध को रोक दो, बहुत हो गया। युद्ध 3 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, और इस 3 साल में दोनों ही देशों ने बहुत कुछ गंवाया है। लेकिन इस युद्ध में पड़ला कहीं ना कहीं भारी रहा है दोस्तों पुतिन का और रूस का, और यूक्रेन कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ है। सोचिए, रूस ने यूक्रेन के 20% हिस्से में अब तक कब्जा कर लिया है, तो आप समझ सकते हैं कि युद्ध किसके फेवर में है। और 3 साल बाद अगर पुतिन अपने जी हाँ घुटने टेक देते हैं, मतलब कि शांति रूपी घुटने टेक देते हैं, तो पिछला जो लॉस हुआ है उसकी रिकवरी कैसे होगी? बहुत बड़ी मात्रा में इन्होंने जी हाँ परमाणु हथियारों का प्रयोग किया है इस यूक्रेन के ऊपर। बहुत बड़ी संख्या में अपने सैनिक खोए हैं, और दोनों देशों ने इस जंग में भारी कीमत चुकाई है।
रूस ने 24 फरवरी जी हाँ 2022 को यूक्रेन पर हमला किया था और युद्ध अब तक लगातार जारी है। सोचिए, युद्ध को जी हाँ पूरे 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। चौथे साल में ये युद्ध अब एंटर कर चुका है। 22 फरवरी 2024 को, ठीक है, यूक्रेन की स्थिति आप देख लीजिएगा पहले क्या थी, और 22 फरवरी 2025 को 3 साल बाद जी हाँ यूक्रेन के क्या हालत हो चुके हैं। इन 3 सालों में 15,000 से ज़्यादा मिसाइलें हमले कर चुका है रूस यूक्रेन के ऊपर, और 44,000 से ज़्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं। जी हाँ, अब तक इस युद्ध में मैं बात कर रहा हूँ नागरिक के बारे में। और यूक्रेन में ध्यान रखिएगा कि यूक्रेन में लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। 66.6 लाख यूक्रेनी शरणार्थियों ने यूरोपीय देशों में जाकर के अपनी शरण ली है, अपने देश को छोड़ दिया है, और 1.60 करोड़ से ज़्यादा अब तक यहाँ से क्या हो चुके हैं, विस्थापित हो चुके हैं, माइग्रेट हो चुके हैं। तो बस 44,000 से ज़्यादा यूक्रेनी नागरिक और 1 लाख से ज़्यादा यूक्रेनी सैनिक अब तक मारे गए हैं, और 20% हिस्से पर अब तक रूस के राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा यूक्रेन में अपना अधिकार स्थापित कर लिया गया है। सो गैस, ये युद्ध लगातार ना, जो इतनी बड़ी संख्या में लोग बेघर हुए हैं, आम जनता में मारी गई है, और इनफैक्ट ज़मीन का 20% हिस्से के अलावा आपको ध्यान रखना है कि इस यूक्रेन के 10 बड़े शहर जो यूक्रेन की बैकबोन थी वो खंडर में तब्दील हो चुके हैं। कैसे? जब इनके ऊपर मिसाइल हमले किए गए थे। लगातार यूक्रेन धराशायी पे धराशायी हो चुका है। और रूस का अलग हम बात करें तो रूस को 109 लाख करोड़ से ज़्यादा का अब तक नुकसान हुआ है, क्योंकि इसने लगातार ना ड्रोन का इस्तेमाल किया है, मिसाइल का इस्तेमाल किया है। फिर दोस्तों कहीं ना कहीं सैन्य बल इसके पास ऑलरेडी बहुत अधिक है रूस के पास, और ये युद्ध दोस्तों कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सपोर्ट में है इस समय और रूस के। अब कब युद्ध समाप्त होगा ये चलेगा पता आने वाले समय में। बट वीडियो को पॉज करके आप मुझे मंथन करके एक कमेंट पक्का करना कि आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना ट्रम्प कार्ड कुछ नया चलेंगे यूक्रेन के फेवर में या फिर रूस के फेवर में। क्योंकि रूस को अपने फेवर में लाने के लिए इनको रूस का सहयोग करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर रूस के द्वारा जो बात नहीं मानी गई है ट्रंप की, अगर ट्रंप ने इस बात को ईगो में ले लिया तो वो सपोर्ट कर देंगे किसका? यूक्रेन का। तो शायद बाजी पलट सकती है। आपको क्या लगता है? अच्छे से विचार करिएगा, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा। सो बस आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।